ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर पार्टी छोड़ रहे हैं। एक दिन पहले जो राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस पार्टी में भगदड़ देखने को मिली थी। बिहार हो या उड़ीसा हो, हर जगह कांग्रेस के भीतर एक बेचैनी दिखाई दे रही है। उड़ीसा में कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार के पास पर्याप्त संख्या बल था, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार दिलीप रे जीत गए। बिहार में कांग्रेस के 3 विधायक वोट डालने के लिए पहुंचे ही नहीं थे। कल ही हमने आपको दमदार 10 में यह खबर दिखाई थी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भले ही जीत गई है, लेकिन 9 विधायकों ने पार्टी से बगावत की। कांग्रेस के 5 विधायकों के वोट रद्द हुए, 4 ने क्रॉस वोटिंग की। बड़ी खबर यह है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई हो रही है। उड़ीसा में 3 विधायकों को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है। अब ये तो देखिए, कार्रवाई एक बार चुनाव हो जाने के बाद राहुल जी जितनी जो करना चाहे, जैसे करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि असम में जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां से पार्टी से एक बड़ा चेहरा विमुख हो जाए। और बात वही जो भूपेन बोरा ने कही, जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कभी कही थी कि आपको आइसोलेट करने की कोशिश करते, आपको बेइज्जत करने की कोशिश करते। क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप को अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि वो पार्टी को इकट्ठा क्यों नहीं रख पा रहे हैं। लोगों को, जैसे बरदलोई पुराने नेता हैं, बहुत सालों से, मतलब बहुत समय से कांग्रेस में हैं, शुरुआत ही मतलब कांग्रेस से हुई है, तो वो अगर छोड़ते हैं, वो अगर अलग होते हैं और वो कहते हैं कि गौरव गोगोई जो है उनके खिलाफ उन्होंने बात की है, जो अपने समर्थक हैं उनके से बात करते हुए, तो और कहा कि केंद्र नेतृत्व जो है वो उनकी बात नहीं सुनता जब वो बात करते हैं, तो या उनको अलग थलग रखा जाता है या बेइज्जत किया जाता है। तो कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आखिर ऐसा, वैसे तो जब आप बहुत देर सत्ता से बाहर होते हैं तो लोग छिटकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं छिटकते हैं, लेकिन कांग्रेस में कुछ ज़्यादा ही इस तरह का बिखराव है। जैसे कि अभी राज्यसभा चुनाव में आपने खुद ही बताया कि कैसे कैसे विधायक हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, वो वोट देने नहीं आए कई जगह पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कांग्रेस के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रही है, तोड़ रही है। अजीत जी, कांग्रेस की लीडरशिप में प्रॉब्लम है या असम की ही मैं बात करूं, वहां तो कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना है थोड़ी, उसे भी खत्म कर रहे हैं अब। नहीं लगता है कि इनको प्रद्योत बारदोलोई को लगा कि नहीं जीत पाएंगे लोग। हालांकि इनके बेटे को टिकट दिए जाने की खबर है कि इनके बेटे को विधानसभा में टिकट कांग्रेस ने दिया है, और इन्होंने भी बड़ी होशियारी से सिर्फ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और पदों से इस्तीफा दिया है, लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया है इन्होंने। अब वो पता है इनको कि लोकसभा से इस्तीफा नहीं देंगे, पार्टी निकालेगी तो निर्दलीय एमपी के तौर पर रह जाएंगे। एमपी का तो पूरा कार्यकाल अभी बचा ही हुआ है, 4 साल से ज्यादा का। पर आप ये कह रहे हैं कि वक्त देखते डूबती नैया से बाहर जाना चाह रहे हैं। देख करके ये मंत्री रहे, तरुण गोगोई जितने साल मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार में ये मंत्री रहे। जब तरुण गोगोई की सरकार खत्म हो गई 16 में, उसके बाद से 2 बार से ये दूसरी बार जीते हैं, लोकसभा के सांसद हैं दूसरी बार। तो वो अब इसका मतलब कि असम में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने हवा का रुख भांप लिया है। उनको लग रहा है कि कांग्रेस अब किसी हाल में यहाँ नहीं जीतने जा रही है, तो फिर वो लोगों ने वो डूबती नाव को छोड़ करके निकल जाना जरूरी समझा है। मतलब अपने हित में उन्होंने ये फैसला किया है। हालांकि इनको भी जिस तरह से भूपेन बोरा को मनाने के लिए स्वयं राहुल गांधी ने बात की थी, वैसे ही बरदोलोई को मनाने के लिए गौरव गोगोई ने बात की, और उनकी बातचीत जितेंद्र सिंह से भी कराई गई, जो प्रभारी हैं वहां, दोनों ने बात की। फिर उसके बाद कहा निकल के कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद इनकी चिट्ठी आ गई। तो ये देखिए, अब क्या बीजेपी में जा सकते हैं? कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने कि हम उनका स्वागत करने को तैयार हैं, लेकिन अब वहां जाने का मतलब है कि आपको लोकसभा से इस्तीफा देना होगा और वहां बाई इलेक्शन लड़ना होगा। ये नौगांव में ये होगा। तो अब ये जोखिम वो लेते हैं कि नहीं, ये देखना होगा बरदोलोई ये जोखिम लेते हैं या नहीं।